देन हम आ जाते हैं फाइनेंस पे। फाइनेंस कॉमन प्रॉब्लम्स हम पढ़ रहे थे। कॉमन प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम जो है फाइनेंस की भी होती है, या रेजिंग कैपिटल भी इसको कह सकते हैं। फाइनेंस इज़ द कोर पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी, loans and retained earnings. Different types of business ownerships bring in capital differently. In sole proprietorship, it is brought in by a single owner. In partnership, it is the partners who invest capital, and the company receive capital by selling its share to founders and general public. फाइनेंस हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि फ़ाइनेंस क्या चीज़ होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कैपिटल होता है, ठीक है, यानी कि ऑनर्स इक्विटी, और लोन्स हो सकते हैं, लोन्स की शक्ल में हो सकते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग की भी सूरत में फ़ाइनेंस हो सकता है, ठीक है। अब इसमें बता रहे हैं कि कितने टाइप्स के जो है बिज़नेस ऑनरशिप के हिसाब से कितने टाइप के कैपिटल होते हैं। तो ये हम पहले बिज़नेस ऑनरशिप्स पढ़ चुके हैं, जो जिसमें एक फर्स्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दैन पार्टनरशिप एंड दैन कंपनी, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि कैपिटल या फिर फाइनेंस जो है वो कैसे आता है, एक सिंगल ऑनर ही उसको लाता है, ठीक है, यानी कि एक ऑनर्स इक्विटी। अब वो किसी भी सूरत में लाए, कैपिटल के फॉर्म में वैसे लाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंपनी को चलाने के लिए कुछ लोन्स ले सकते हैं, तो वो भी फाइनेंस में आता है, ठीक है। फाइनेंस का मतलब ही एक तरह से कैश या क्रेडिट है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, ठीक है। और कंपनी में क्या होता है, कंपनी में कैपिटल कैसे बनता है कि जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, उससे जो कैश आता है वो जो है कैपिटल कहलाता है, ठीक है। जिसे हमने पढ़ा था किसके ऑनर्स कैपिटल, उनके ऑनर्स को शेयर होल्डर्स कहते हैं, और उनके कैपिटल जो है उस हिसाब से होता है जितने के शेयर्स होता है, ठीक है। देन finance is used in purchasing equipment, land, machinery, plant, merchandise and raw material. It is required to pay long-term liabilities as mortgage or bonds payable. A business enterprise has to meet other day-to-day expenses as salaries, prepaid insurance, interest, rent and the like. Receivables and payables are also to be financed. Finance किस किस चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो फाइनेंस किस में यूज़ होता है, इक्विपमेंट परचेज़ करने के लिए। जाहिर सी बात है, कभी भी कोई भी कंपनी जब इस्टेब्लिश होती है तो उसमें सबसे पहले फाइनेंस उसके लैंड पे, इक्विपमेंट पे ही लगता है, ठीक है। यानी कि पैसा जो है सबसे पहले इन्वेस्ट कहाँ होता है, उसके पहले ज़मीन ख़रीदते हैं, उसका इक्विपमेंट ख़रीदते हैं, मशीनरीज़ ख़रीदते हैं, तो फिर जाके वो स्टार्ट होता है। इसके अलावा फाइनेंस मर्चेंडाइज़ को ख़रीदने में भी कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स को। जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बन जाएगी, या कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं बन जाएगी, पहले उसके लिए रॉ मटेरियल हमें ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। देन इट इज़ रिक्वायर्ड टू पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इसको और चीज़ों में किस में यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने में कर सकते हैं एज मॉर्टगेज। मॉर्टगेज होता है कि अपनी किसी प्रॉपर्टी को जो है रखवा देते हैं, उसके बदले में पैसे ले लेते हैं, तो वो मॉर्टगेज कहलाता है, ठीक है। और बॉन्ड्स पेएबल, बॉन्ड्स पेएबल भी एक तरह से लाइबिलिटी है जो कि कंपनी इशू करती है और उसके अगेंस्ट जो है पैसे ले लेती है, ठीक है। तो ये एक तरह से लाइबिलिटी है, और ये बॉन्ड्स पेएबल वापस कंपनी के पास ही आने हैं कुछ टाइम बाद, तो फिर कंपनी जो है पैसे वापस कर देती है, ठीक है। A business enterprise has to meet other day-to-day expenses. इसके अलावा जो है फाइनेंस किस में यूज़ होता है, रोज़मर्रा के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरीज़ पे करनी होती हैं, और प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से करवाना होता है, तो वो इंश्योरेंस के लिए कर सकते हैं। इंटरेस्ट ले सकते हैं, और इसके अलावा रेंट, अगर कंपनी हमने रेंट पे ली है या ऑफिस हमने रेंट पे लिया है तो उसका रेंट पे करना, ये सारे जो हैं इसमें आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा रिसीवेबल्स एंड पेबल्स आर ऑल्सो बी टू बी फाइनेंस्ड। रिसीवेबल्स और पेबल्स भी फाइनेंस होते हैं, ठीक है। द बिजनेस हैज़ 3 रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बिजनेस के 3 रिसोर्सेज हैं फाइनेंस के, जहाँ से फाइनेंस आ सकता है, यानी कि 3 सोर्सेज हैं जहाँ से फाइनेंस बन सकता है, आ सकता है, ठीक है। Number 1 is capital, number 2 loans, number 3 retained earning capital. It is raised from the sole proprietorship partners और shareholders. Capital वो है जो कि sole proprietorship में जो sole proprietor है यानी कि owners वो लेके आते हैं जो पैसा, वो जो है capital कहलाता है, ठीक है। Loans, it may be short or long term, can be borrowed from bank, financial institutions, businessmen और general public.
ये वो लोन्स हैं। इसके अलावा फाइनेंस हम कैसे कर सकते हैं कि लोन्स लेके हम जो है पैसे ले सकते हैं लोन्स की सूरत में, और फिर हम अपना काम कर सकते हैं या कारोबार चला सकते हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? दीज आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओवर द प्रीवियस ईयर, यानी कि अगर हमारी कंपनी पहले से बनी हुई है, इस्टेब्लिश्ड है, तो उसके बाद जो है हमने जितना प्रॉफिट अर्न किया होगा उसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। उन सारे प्रॉफिट को मिला के जो थोड़ा बहुत जो अलग से प्रॉफिट आता है वो रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। तो वो जो है इधर से भी हम फाइनेंस को ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं टोटल एसेट डिटरमाइन द साइज़ ऑफ बिज़नेस। सारे एसेट मिलकर जो है बिज़नेस का साइज़ एक तरह से बताते हैं, ठीक है। देन आ जाती है लोकेशन। कंपनी को या किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? लोकेशन। सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन द राइट लोकेशन, राइट प्रोडक्ट एंड द राइट टाइम एट द राइट प्राइस एट द राइट प्लेस आर द इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस। बिज़नेस को यानी कि बिज़नेस की जो कामयाबी है, सक्सेस है, वो किस पर डिपेंड करती है कि वो बिज़नेस राइट लोकेशन पर, सही जगह पर हो, ठीक है, जहाँ उसके परचेज़र हों, मौजूद हों, यानी कि वहाँ के लोगों के अंदर परचेजिंग पावर हो, आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए परचेजिंग पावर मौजूद हो। इसके अलावा वहाँ उसकी डिमांड भी हो, ठीक है। राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम, प्रोडक्ट भी बिल्कुल सही हो, यानी कि वही मैंने बताया कि अभी जैसे कंज्यूमर टेस्ट के हिसाब से हो कि वहाँ के कंज्यूमर ये प्रोडक्ट लेने में कोई वो ना करें, ठीक है, ले रहे हों, ठीक है, वहाँ यानी कि डिमांड हो उस प्रोडक्ट की। एट द राइट टाइम, सही टाइम पे आपको करना है, यानी कि ये नहीं कि आप बाद में करा, जैसे कि अगर टाइम निकल गया और वो चीज़ ऑब्सोलीट हो गई। पहले भी बताया था कि कोई भी इनोवेशंस ऑब्सोलीट हो जाती हैं, यानी कि पहले जैसे कि वाइट ब्लैक टीवी आते थे, अब कलर टीवी आते, तो वाइट ब्लैक कोई भी नहीं लेता, ठीक है। तो राइट टाइम पे जो है किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को जो है पेश करना, ये एक तरह से बिज़नेस की सक्सेस का एक राज है, ठीक है। एट अ राइट प्राइस भी उसके ऐसे होने चाहिए कि सब खरीद सकें, ठीक है, वहाँ के लोग। एट अ राइट प्लेस, सही जगह पर, आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंसर्न्स हैव टू पॉन्डर ओवर different criteria for location. Factors of location to be considered in a commercial activity are customer, traffic, competition, nearness to the market, roads, heat, power, light, land and building costs, nature of business, room for extension and local government policies, incentives. For location of industries, different views are taken into account as availability of raw materials, labor, power, fuel, water, transportation, climate, nearness to the port, roads, communication system and other infrastructure facilities. तो इसमें लोकेशन में और ज़्यादा फर्दर हमें डिटेल में बता दिया है कि किस टाइप की जो है वहाँ लोकेशन होनी चाहिए कि जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी होती हों, इसके अलावा कंपटीशन हो, ठीक है, ये भी देखना पड़ता है कि वहाँ ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं। अगर ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्ट ही ज़्यादा बिकेगी, ठीक है। इसके बाद जो है आ जाते हैं रोड, वहाँ के रोड सही हों। इसके अलावा हीट, पावर, लाइट, ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये भी वहाँ मौजूद अच्छे तरीके से होने चाहिए। अगर वहाँ बिजली या इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होता है हमारा बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में कि वहाँ हर चीज़ मौजूद हो। इसके अलावा बिल्डिंग की कॉस्ट सही होनी चाहिए। इसके नेचर ऑफ बिज़नेस हमारा सही होना चाहिए। अगर हमारा जो है इंडस्ट्रियल बिज़नेस है, इंडस्ट्रीज़ का है, तो इंडस्ट्री जो है हमेशा ऐसी जगह पे लगती है जहाँ कम आबादी होती है, ठीक है, वहाँ आबादी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि फिर वो लोगों को नुकसान पहुँचाता है। उसमें से जो केमिकल्स के धुआं निकलता है, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा रूम फॉर एक्सटेंशन, लोकल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि कहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है होती हैं। इसके अलावा फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ डिफरेंट व्यू आर टेकन टू अकाउंट। ये चीज़ें अगर इंडस्ट्रीज़ के लिए ये चीज़ें देखनी चाहिए कि रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, लेबर वहाँ आ सकते हो, फ्यूल, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट, नियरनेस टू पोर्ट। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर आप जैसे कि हमें एक्सपोर्ट करना होता है बाय सी, तो उसमें जो है पोर्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे जो पोर्ट्स हैं जहाँ से हमें एक्सपोर्ट करनी है चीज़ें या भेजनी है,
शिप्स के ज़रिए, तो वो पोर्ट जो है करीब होना चाहिए, ठीक है। अगर जितना दूर होंगे उतने ज़्यादा हमें एक्सपेंस लगेगा, ठीक है। रोड्स, कम्युनिकेशन सिस्टम सही होना चाहिए और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद लेबर प्रॉब्लम्स, अब लेबर के कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं ये भी देख लेते हैं। द बिजनेस रिक्वायर्स लेबर, द लार्जर द बिजनेस द ग्रेटर द नंबर ऑफ लेबरर्स रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है कि जब भी लेबर की भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है बिज़नेस में, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि आपका बिज़नेस, आपकी कंपनी बहुत बड़ी होती है, उसके लिए हमें ज़्यादा लेबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेबर्स या एम्प्लॉय। तो ज़्यादा लेबर्स, ज़्यादा हमारा बिज़नेस अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो हमें ज़्यादा लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी मुश्किलात आती हैं कि ये लेबर्स जो है पता नहीं कि कॉम्पिटिटिव मिलें नहीं मिलें, ठीक है। इसके अलावा अब आगे आ जाते हैं। लेबर में भी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। इसमें लेबर्स की 3 कैटेगरी को डिफ़ाइन किया है, और इसमें जो है फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBAs, प्रोफेसर्स, बिजनेस मैनेजर्स एंड पायलट्स। सो फर्स्ट कैटेगरी जो है स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड लेबर में आ जाते हैं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, MBAs, प्रोफेसर, बिजनेस मैनेजर और पायलट्स। सेमी स्किल में आ जाते हैं मैकेनिक्स, अकाउंटेंट, बुक कीपर और क्लर्क्स, सही है। इसके बाद अनस्किल्ड लेबर में जो आ जाते हैं वो आते हैं पोर्टर्स, डिगर्स, लोडर्स, कूलीज, पियोन्स, सही, ये सारे अनस्किल्ड लेबर हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ लेबर हो। द लास्ट क्लासिफिकेशन इंटेल्स, अब नेक्स्ट the last the business enterprise has to know what type of labor in what number and at what wages has to be recruited. बिज़नेस को ये भी पता, मतलब बिज़नेस में इंटरप्राइज को ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप के लेबर को उनकी मतलब किस टाइप की कैटेगरी के लेबर की उनको ज़रूरत है। इसके अलावा कितने जो है हमें लेबर चाहिए होंगे और कितनी वेजेस पे उनको रखना है, ठीक है। वर्कर्स एंड मैनेजर्स हायर्ड through advertisements, applications, interviews and tests. They are offered salaries, allowances, fringes and perks and other facilities as leave, vacation, provident fund, group insurance, pension, housing and conveyance allowance. Other staffing matters include transfers, promotion, demotion, training, separation, retirement, pension and recreation and gratuity. इसमें बता रहे हैं कि वर्कर्स या मैनेजर्स को हायर करने का तरीके क्या होते हैं कि एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। एप्लीकेशंस आती हैं, बहुत से लोगों की जॉब एप्लीकेशन आती है, तो उसके थ्रू हम हायर करते हैं। इसके अलावा इंटरव्यूज़ लेके फिर टेस्ट लेके हायर की जाते हैं, ठीक है। उनको क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करते हैं, सैलरीज़ करते हैं, अलाउंसेस ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा बहुत सी फैसिलिटीज़ लाइक लीव, वैकेशन, प्रोविडेंट फंड, यानी कि उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है देते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रमोशन भी हो गया, अगर अच्छा कोई काम करे तो उसको प्रमोशन दे दिया, ट्रेनिंग करना, और इसके अलावा रिटायरमेंट, सेपरेशन, पेंशन, ये सब जो है इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। इट हैज़ टू बी डिसाइडेड what type of goods and services are to be offered to consumers, whether they are to be manufactured or bought. Products are offered to the public on the basis of price, color, size, design, model, packing and warranty. A particular channel of distribution has to be selected to bring the goods to the market. अब और प्रॉब्लम्स क्या आती है कि हमें टाइप्स ऑफ गुड्स पता होना चाहिए कि हमारी जो बिज़नेस है वो किस टाइप का बिज़नेस है, ठीक है। उसमें कौन से टाइप के गुड्स जो हैं हमें तैयार करने या बनाने हैं, या फिर हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी या फिर ख़रीदनी पड़ेगी, ख़रीद के दूसरी जगह बेच दें, इस तरह, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है इस किस किस बेसिस पे देखते हैं कि प्राइस पे, कलर, साइज़, डिज़ाइन, मॉडल, हर चीज़ जो है उसकी देखनी पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। पर्टिकुलर
चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू बी सिलेक्टेड टू ब्रिंग द गुड्स टू द मार्केट। इसके अलावा हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि किस टाइप के पर्टिकुलर चैनल पता होना चाहिए कि किस चीज़ के ज़रिए जो है हम अपने गुड्स जो है मार्केट तक पहुंचाएंगे। ठीक है। Marketing facilitates the goods and services to move from producer to consumers. It includes buying, selling, transporting, and warehousing. Marketing is not possible without grading or standardization. Advertising, personal selling, and sales promotion are used to attract consumers or customers. Marketing revolves around price, place, product, and promotion problems. मार्केटिंग क्या फैसिलिटेट करती है गुड्स और सर्विसेज को जो है प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर तक पहुंचाने में, और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, बाइंग आ जाती है, सेलिंग आ जाती है, ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब आ जाती है। ठीक है। इसके अलावा पर्सनल सेलिंग भी आ सकती है, यानी कि आप खुद जाके आप बेच रहे हो। ठीक है। इसके अलावा सेल्स प्रमोशन आ सकता है, सेल्स को प्रमोट करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करते हो और लेटर्स भेजते हो कंज्यूमर्स को। ठीक है। तो उससे क्या होता है, कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होते हैं और आपकी चीज़ को ख़रीदते हैं। इसके बाद कंपटीशन, ओलिगोपोली, डुओपोली, मोनोपोली आर डिफरेंट बिजनेसेस कंडीशंस। Competition refers to a condition when a substantial number of supplier, e.g. shopkeeper, manufacturer exist in the market under competition. Prices are low or competitive, quality is better, services are on high turnover, proper advertising, carefully devised production and marketing policies. The present business world is extremely competitive and the businessman must know how to beat the competition. सो कंपटीशन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक जैसी चीज़ें अगर मार्केट में आ जाती है, फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि एक पेप्सी और कोका कोला की कंपनी है, तो ये इन लोग का इनका टेस्ट भी तकरीबन सेम होता है और एक जैसी, इसको ब्लैक ही कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। ठीक है। तो इनका जो कंपटीशन चल रहा होता है, कोई भी कंज्यूमर आएगा, अगर एक जगह दोनों चीज़ें मौजूद हो, कंज्यूमर सोचेगा कि मैं पेप्सी लूँ या कोका कोला लूँ। ठीक है। तो इसमें जो है एक कंपटीशन बन जाता है, जिसकी वजह से लोग किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किसी चीज़ को कम, जबकि उनका टेस्ट, नेचर, ये चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो कहीं फिर ज़्यादा सेल हो रही है, कहीं कम सेल हो रही है, तो इस तरह जो है ये कंपटीशन करता है। फिर अगर पेप्सी लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो कोका कोला वालों को नुकसान होगा या उनकी सेल्स कम होंगी। ठीक है। तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपके जो बिज़नेस है वो किस टाइप का, उसमें कोई कंपटीशन है या नहीं है। ठीक है। तो कंपटीशन को सही करने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए कि क्वालिटी को हम अपनी बेटर करना चाहिए दूसरों से। ठीक है। इसके अलावा सर्विसेज को बेटर करना चाहिए। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं और एक बिजनेसमैन को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरह कंपटीशन को बीट किया जाए। ठीक है। रिस्क हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बिजनेस में रिस्क तो आता ही है। रिस्क मस्ट बी कंसिडर्ड एंड स्टडीड केयरफुली. Risk is an essential factor of every business. Before starting a new business, the investor must calculate how much risk lies ahead or how much he can assume. रिस्क जो है पहले से ही कंसिडर कर लेना चाहिए और रिस्क एक एसेंशियल फैक्टर है किसी भी बिज़नेस का, ये मतलब लाजमी है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टर जो होता है, जो अपने पैसे खर्च करता है किसी बिज़नेस में, तो वो जो है सबसे पहले कैलकुलेट करता है। इन्वेस्टर एक तरह से इसमें क्रेडिटर भी हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा वैसे इन्वेस्टर भी होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं लोग, तो वो लोग भी जो है क्या करते हैं कि सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि आया इस कंपनी में कोई रिस्क तो नहीं है, इसकी चीज़ों में कोई रिस्क तो नहीं है। अगर रिस्क है तो वो जो है पहले से अज्यूम कर लेना चाहिए किसी भी ऑनर को जो अपना बिज़नेस चला रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए और आपका जो प्रोडक्ट है वो उस के अगेंस्ट हो। ठीक है। तो फिर वो क्या होता है कि आप फिर उस चीज़ को नहीं बेच सकते या उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत ज़्यादा लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। डिफरेंट बिजनेस कैरी वेरिंग अमाउंट एंड नेचर ऑफ रिस्क, चेंज इन फैशन, अनफेवरेबल मूवमेंट ऑफ प्राइसेस, न्यू इन्वेंशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट बिजनेस के हर तरह के रिस्क होते हैं। नए इन्वेंशन आ गए, कंपटीशन हो गया, फेवरेबल प्राइस चेंज हो गए। ठीक है। इसके अलावा वो डिमांड नहीं रही आपकी,
या फिर आपकी किसी की एम्प्लॉय की डेथ हो गई, यानी कि जो बहुत ज़्यादा काम करता था, अच्छा काम करता था, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा था और वही उसकी डेथ हो जाए, तो फिर वो आपके लिए एक रिस्क से बढ़कर नहीं। उसके बाद चोरी हो जाए, ठीक है, थेफ्ट हो जाए, ये सब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हम पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो जाए, ठीक है, टैक्स ज़्यादा हो जाए, टैक्स कम हो जाए, या फिर गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस। और काफ़ी बिजनेस होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें, नया बिज़नेस फॉर्म करने पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें, ठीक है, तो ये सब जो है इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में आ जाता है कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। Government's interference in business is on the decline and the policy deregulation is being adopted the world over. Its role cannot be ignored. However, less fairness, no government interference in business does not hold good now. Government's roles remains there in reference to labor law, Factory Act, wage policies, Income Tax Act, import and export policies, Companies Act, Partnership Act, Budget, Custom Duties and Tariffs, and Production Policies etc. अच्छा, इसमें जो लेज़र फेयर्स, ये एक तरह से लीडरशिप का एक टाइप है जिसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है इसके बिज़नेस में, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट किस चीज़ में रोल्स गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट की तरफ से लेबर लॉ है, फैक्ट्री एक्ट है, वेज पॉलिसी है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी बिज़नेस को चलना होता है, ठीक है। ये सारे एक्ट हैं, ये लॉ है एक तरह से, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग को चलना होता है। इसके बाद आते हैं बिज़नेस इंफॉर्मेशन। इसके बाद आते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन। न्यू एंड ओल्ड बिजनेस कैन ओनली सर्वाइव ऑन लेटेस्ट रेलेवेंट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। द बिजनेसमैन नीड्स टू नो ऑफ द कॉम्पिटिशन, सोर्सेज ऑफ सप्लाई, लोकेशन एंड इनकम ऑफ कस्टमर्स, इन्वेंशन, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अ लॉट ऑफ अदर बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन नया बिजनेस हो या पुराना हो, लेकिन हमें हमेशा या बिज़नेसमैन को हमेशा जो है इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, नई टेक्नोलॉजीज़ की, तो उसके हिसाब से जो है हमें बिज़नेस को सेट करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो है बिज़नेस प्रॉब्लम्स या कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ बिज़नेस कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।